नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का हमारा वीडियो केरला के बैक वाटर्स का है। केरला के बैक वाटर्स काफ़ी प्रसिद्ध हैं और जो भी इंडिया आता है टूरिज़्म के लिए या देश के किसी भी कोने से वो केरला ज़रूर जाता है। केरला में केरला के बैक वाटर्स में हाउस बोट में रहने के लिए तो ज़रूर जाता है। केरला बैक वाटर्स 1500 किलोमीटर का 38 नदियों और 5 बड़ी झीलों और बहुत सारी छोटी बड़ी नहरों से बना हुआ एक अद्वितीय इकोसिस्टम है। दोस्तों, बैक वाटर्स जो है वो अरब सागर के एग्जैक्ट समानांतर मतलब पैरेलल बहते हैं। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यानी कि चौंका देने वाली बात यह है कि कभी भी ये जो खारा पानी है समंदर का वो बैक वाटर्स के इस ताज़े और मीठे पानी में कभी भी मिक्स नहीं होता है, एक दूसरे में मिलता नहीं है। कितने सालों से ये बैक वाटर्स ऐसे के ऐसे ताज़े और मीठे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बैक वाटर्स कभी खारे हो गए। और ये एक दूसरे से छोटा सा एक ज़मीन का जो धरती का टुकड़ा है वो समंदर को और केरला के बैक वाटर्स को अलग अलग करता है और सेपरेट करता है। और वैसे तो सारा बैक वाटर्स का पानी समंदर में ही जाता है, लेकिन समंदर का जो पानी है वो कभी भी बैक वाटर्स में नहीं आता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये जो केरला के बैक वाटर्स है उसका जो स्तर है, जो लेवल है वो समंदर से थोड़ा ऊंचा है। इसी वजह से जो पानी है ताज़ा और मीठा केरला के बैक वाटर्स की नदियों का, नहरों का, वो डायरेक्टली समंदर में जाता है। समंदर क्योंकि उसका लेवल नीचे है, सी लेवल नीचे है, इसलिए वो पानी इधर अंदर नहीं आ पाता है। यह बैक वाटर्स जो है केरला के कई ज़िलों, गांवों और क्षेत्रों से बहते हैं। अभी इसमें से कुछ अगर मैं आपको ज़िलों की बात करूं या सिटीज़ की बात करूं तो कुट्टानाड है, कोल्लम है, पारावूर है, मुन्रो आइलैंड है, कासरगोड है, कोझिकोड है, थिरुवल्लन है जो तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी के 6 किलोमीटर ही दूर है। इन सारी जगहों से बैक वाटर्स बहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इतने सारे प्रकार के आपको वाटर बर्ड्स यानी कि पानी के जो पक्षी है वो मिल जाएंगे। फिर जो यहाँ की एक्वेटिक लाइफ है जो इस बैक वाटर्स में मिलती है, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ और अलग अलग जीव, वो काफ़ी यूनिक है यहाँ पर। इस मीठे पानी को इरिगेशन और सिंचाई यानी कि जो सिंचाई होती है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मछुआरे भी यहाँ पे काफ़ी रहते हैं क्योंकि फ़िशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी फैली हुई है और काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग फ़िशिंग इंडस्ट्री में हैं केरला में। वो लोग खुद भी खाते हैं मछलियों को, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं इसलिए, मांसाहारी होते हैं, और यहाँ से दूसरे देशों में फ़िशेस को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन टूरिज़्म और पर्यटन जो है हम कहते हैं वो बैक वाटर्स का सबसे बड़ा उसे लोकप्रिय बनाता है। वो बैक वाटर्स का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरे साल में लाखों टूरिस्ट दुनिया और देश के हर कोने से प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। और बारिश की सीज़न और जो सर्दियों की सीज़न है वो यहाँ की पीक सीज़न है। और हमने अभी जो आपको वीडियो दिखाया है उसमें आप देख पाएंगे कि कितनी सारी आपको हाउस बोट दिख रही होगी। हमने ये वीडियो क्यों थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बनाया हुआ है, इसके हम और 2 से 3 हिस्से भी हमारी चैनल पे और आगे डालेंगे। पर क्योंकि ये पहला वीडियो है, आप देख सकते हैं किस तरह से छोटी बड़ी साइज़ की नहरों से हमारी हाउस बोट निकल रही है, हमारी बोट निकल रही है, हमारी हाउस बोट नहीं थी, सॉरी। लेकिन ये जो बोट है जहाँ पे हम बैठे हैं वो आपको 2 घंटे घुमाती है पूरे बैक वाटर्स के एक हिस्से में। और क्योंकि इतना लंबा वीडियो हम नहीं पोस्ट कर सकते इसलिए हमने हिस्से बनाए हैं इसके। लेकिन ये जो हाउस बोट्स आपको आगे दिख रही है वहाँ पे आप ज़रूर रह सकते हैं। 15,000 20,000 रुपये से पर डे पर नाइट का यहाँ का रेट शुरू होता है और 50,000 से लाख रुपए तक भी इतनी रॉयल्टी जैसी रॉयल ट्रीटमेंट आपको मिले राजाओं जैसी, वैसी भी महंगी हाउस बोट यहाँ पे पाई जाती है। हम ये पिछले साल बारिश की सीज़न में गए थे। यहाँ पे काफ़ी फ्लडिंग हो जाती है जब आप बारिश में जाते हैं तब, लेकिन वो फ्लडिंग, वो पानी फिर सारा समंदर में चला भी जाता है, नीचे भी आ जाता है उसका स्तर। तो आप देखिए इस वीडियो को, एंजॉय कीजिए और इस बैक वाटर्स के अगले हिस्से के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।